This video is only for learning and educational purposes. It is just a simple analysis, not financial advice. No profit or loss guarantee is given. Please do your own research before any trading or investment. गुड मॉर्निंग गाइस। और जिस हिसाब से दोस्तों कल के दिन मंथली एक्सपायरी एंड होने के बाद इतना ज्यादा कंफ्यूजिंग डाटा आया है, आज का जो सेंसेक्स का वीकली एक्सपायरी है वो सबसे कॉम्प्लिकेटेड वीकली एक्सपायरी दिखता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों डाटा कंप्लीटली मिक्स है और इसको हम डिकोड करेंगे। मार्केट किस तरफ जा सकता है, मार्केट ओपनिंग कहां पे होगा, एक एक करके डिस्कस करेंगे। अगर आप टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं तो लिंक दोस्तों मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं। ओवाई एनालिसिस के लिए डेफिनेटली जाके जुड़ जाइए। जो मैं सपोर्ट लेवल वगैरह देता हूं दोस्तों, वो टूटने के बाद आप देख सकते हैं मोमेंटम जिस हिसाब से देता है। पिछले 2 दिन से ओवाई एनालिसिस नहीं दिया क्योंकि मार्केट साइडवेज है, प्रीमियम मीटिंग कर रहा है, ऐसे लेंटिंग कर रहा है, तो अवॉइड ही मैंने किया। और आज के दिन अगर मार्केट मोमेंटम मुझे लगे कि देने वाला है, डेफिनेटली मैं ओवाई एनालिसिस देने वाला हूं। तो जाके लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं, ज्वाइन कर लीजिए। और मेरे भाई वीडियो को लाइक कर दीजिए। कल के दिन 15 लाइक से बच गया। मैं होप करता हूं कि ये वीडियो 200 लाइक पहुंच जाए बोल के। और कुछ भी होल्ड किया है तो आप लोग कमेंट कर लीजिए और हाइप जरूर कीजिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर दोस्तों। सबसे पहले वर्ल्ड मार्केट से चालू करते हैं। और यार हाँ, इंस्टा पे फॉलो नहीं किए हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दे दिया हूं। आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं मीम्स वगैरह के लिए, मन हल्का करने के लिए। यार वहां पे वही पोस्ट होता है उस टाइप का कंटेंट, तो डेफिनेटली जाके आप फॉलो कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फिर दोस्तों। और डाउ फ्यूचर अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं थोड़ा पॉजिटिव है। और S&P 500 नेक्स्ट डे वगैरह कहीं ना कहीं थोड़ा सा पॉजिटिव है, आप कह सकते हैं। कुछ नेगेटिव तो नहीं है। यूरोपियन मार्केट भी कहीं ना कहीं ओवरऑल थोड़ा पॉजिटिव थोड़ा नेगेटिव मिक्स है। गिफ्ट निफ्टी, भाई गिफ्ट निफ्टी का देखो, मैं मनी कंट्रोल पे कल रात को जब देखा 10 बजे के आसपास 200 पॉइंट गिफ्ट डाउन दिखा रहा था और मैंने सोचा कि बड़ा गिफ्ट डाउन ओपनिंग होगा। फिर सुबह जब मैंने अभी देखा तो 64 पॉइंट डाउन दिखा रहा है। तो ओवरऑल दोस्तों आप कह सकते हैं कि थोड़ा मीडियम गिफ्ट डाउन ओपनिंग पॉसिबिलिटी है। बाकी अगर आप देखोगे एशियन मार्केट वगैरह थोड़ा थोड़ा ग्रीन थोड़ा थोड़ा रेड है, यानी कि बड़ा ही दोस्तों मिक्स टाइप का सेंटीमेंट है। अब आते हैं मेन बात पे। वर्ल्ड मार्केट का सेंटीमेंट तो मिक्स पता चल गया। डेली FIIs बाय सेल इन इंडेक्स ऑप्शन, मैं पहले से ही बोल रहा हूं दोस्तों, अभी ये सब स्टार्ट करने से पहले आज का जो डाटा आपको मैं दिखाने वाला हूं वो सबसे मतलब अजीब टाइप का डाटा रहेगा। और हमेशा हर एक मंथली एक्सपायरी में ऐसे ही डाटा आता है क्योंकि मंथली एक्सपायरी में कॉन्ट्रैक्ट रोल ओवर होते हैं, पोजीशन सब क्लोज हो जाते हैं, न्यू पोजीशन बनते हैं आज के दिन। तो कल के दिन जो पोजीशन क्लोज हुई, ऐसे नहीं कि FIS कॉल चेंज में दिखा रहा हूँ 1.57 लाख लॉट, तो आप ऐसे मत प्लीज मत समझिए कि भाई 1,57,000 लॉट सेल ही कर दिया कॉल, नहीं। मतलब कल के दिन कुछ पोजीशन जो कॉल बाय थे भाई इसका, वहां पे वो कहीं ना कहीं अगर एग्जिट किए होंगे तो उसको भी ऐसे सेलिंग में दिखाता है। यानी कि सबसे इवन फ्यूचर पे भी आप देखो ना, फ्यूचर पे देखें पता चल जाएगा। मैं सीधे टॉपिक आने से पहले ही बोल रहा हूँ, फ्यूचर में क्या दिखाई दे रहा है कल के दिन। FII इंडेक्स फ्यूचर 62,112 लॉट फ्यूचर बाय करके गए। भाई इतना थोड़ी ना, मतलब ये तो इम्पॉसिबल वाला नंबर है। यानी कि जितना भी सारा कॉन्ट्रैक्ट है उसको सब रोल ओवर किया गया है। लाइक कहीं ना कहीं अगर आप पीछे जाके देखोगे मोस्ट ऑफ द दिन क्या आता है फ्यूचर, आप देखिए 10,000 लॉट, 6,000 लॉट, 8,670 लॉट सेल किए, 6,240 लॉट सेल किए। देखिए सब 6,000, 5,000, 5,000, 13,400 ऐसे, आप खुद ही देखिए। तो कभी भी फ्यूचर इतने बड़े नंबर नहीं आता ओनली मंथली एक्सपायरी में। जैसे यहाँ पे देखिए लाइक 28 अप्रैल मंथली एक्सपायरी था और उस दिन आप देखिए 35,000 लॉट आया था। कल के दिन मंथली एक्सपायरी था, आप देखिए 62,000 लॉट आ रहा है। तो नंबर पे आप भरोसा मत कीजिए, बस सेंटिमेंट के हिसाब से जा सकते हैं। मैं ये सब डाटा पढ़ने से पहले ही आपको बोल रहा हूँ, सिर्फ मंथली एक्सपायरी के दिन। आज आज के दिन जो डाटा आएगा आज से सब नॉर्मल आएगा, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। तो कल के दिन का अगर आप डाटा देखेंगे दोस्तों, FII कॉल चेंज -1.57 लाख लॉट कहीं ना कहीं FII कॉल सेल करते हुए दिख रहे हैं। FII पुट चेंज अगर आप देखोगे 79,284 लॉट कहीं ना कहीं FII पुट को भी बाय करते हुए दिख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ओवरऑल सिंपली आप कह सकते हैं कि बेरिश हैं। उसके पिछले दिन अगर आप देखोगे दोस्तों तो यार FII कहीं ना कहीं 1.18 लाख, देखो यही तो मैं आपको कह रहा था, यही मैं समझाना चाहता था। आप अगर देखोगे मंडे के दिन, ठीक है 25 में, आप देखिए मंडे के दिन डाटा क्या था ट्यूसडे के लिए, बुलिश था। FII कॉल बाय करके गए थे। कितना कॉल बाय किए थे? 1.18 लाख लॉट कॉल बाय किए थे। FII कितना पुट बाय किए थे? 38, सॉरी FII कितना पुट सेल किए थे? 38,503 लॉट FII पुट सेल किए थे। यानी कि मंडे के दिन कल के लिए डाटा बुलिश था, करेक्ट। तो कल के दिन FII जो 1.18 लाख लॉट मंडे के दिन जो कॉल बाय किए हैं
उसको एग्जिट पे क्लिक किए तो 1.18 लाख लॉट कॉल सेल में वो दिखाएगा। जो 38,503 लॉट एफआईआईस पुट को सेल किए थे वहां पे भी उन्होंने एग्जिट किया, यानी कि वो पुट बाय में दिखाएगा। तो ये जो कहीं ना कहीं दोस्तों एफआईआईस कॉल चेंज आप देख रहे हो -1.57 लाख लॉट, यहां से 1.18 लाख लॉट कॉल सेल तो यूं ही है आप कह सकते हैं, यानी कि बस जो पोजीशन उन्होंने एग्जिट किया है वही नंबर है। उससे इंक्रीज होकर जो 20-30 हजार कॉल सेल एक्स्ट्रा दिखाई दे रहा है दोस्तों, आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं, वही रियल नंबर है। यानी कि ओवरऑल आप पकड़ सकते हैं कि यार 20-30 हजार लॉट कॉल सेल किया गया है, बस दिख रहा है यहाँ पे 1.57 लाख लॉट। क्यों दिख रहा है? क्योंकि प्रीवियस डे 1.18 लाख लॉट कॉल बाय हुआ था, उसको जब एग्जिट पे क्लिक किए होंगे तो 1.18 लाख लॉट कॉल यहाँ पे सेल होना चाहिए, दिखाना चाहिए, लेकिन दिखा क्या रहा है 1.57 लाख लॉट, यानी कि कुछ कॉल सेलिंग और एफआईआईस ऐड किए हैं। अब आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। ठीक वहीं एफआईआईस पुट अगर आप देखोगे मंडे के दिन दिखाई दे रहा था, मंडे के दिन ट्यूसडे के लिए एफआईआईस पुट कितना सेल किए थे? -38,503 लॉट एफआईआईस पुट सेल किए थे। तो जब एग्जिट किए होंगे तो यहाँ पे बिल्कुल पुट बाइंग दिखाना चाहिए -38,000, लेकिन क्या दिखाई दे रहा है 79,284 लॉट एफआईआईस पुट बाय दिखाई दे रहा है, यानी कि जो प्रीवियस डे में सेल किए थे 38,000 वहां पे तो एग्जिट किए ही किए, ठीक है, वो तो पुट बाय में कन्वर्ट होगा ही, बट एक्स्ट्रा अलग सा न्यू पोजीशन ऐड किए हैं और 40 समथिंग कहीं ना कहीं, मतलब 40,000 समथिंग एक्स्ट्रा न्यू पोजीशन ऐड किए हैं, तो जाके टोटल 79,284 लॉट पुट बाइंग दिखा रहा है। यानी कि अब क्लियरिटी हमें मिला ऑप्शन पे एफआईआईस कहीं ना कहीं बेरिश है। फ्यूचर का डाटा मैं सीरियसली नहीं लूंगा, सच में बोल रहा हूँ, सीरियसली नहीं लूंगा, मतलब नहीं लूंगा, क्योंकि कुछ सेंस नहीं है इसका, मैं इग्नोर नहीं करना चाहूंगा दोस्तों, क्योंकि रोल ओवर हुआ है, पोजीशन वगैरह सब क्लोज हुआ है, आज न्यू पोजीशन बनेंगे। तो जो मैं कहता हूँ वीकली एक्सपायरी पे फ्यूचर का डाटा को पकड़ो, ऑप्शन डाटा अवॉइड कर सकते हैं। मंथली एक्सपायरी पे फ्यूचर का डाटा अवॉइड करो, ऑप्शन का डाटा को ही कहीं ना कहीं आप मान के चल सकते हैं। प्रोस की तरफ जाते हैं, डेली प्रोस बाय सेल इन इंडेक्स ऑप्शन देखोगे तो प्रोस कल के दिन सेम एफआईएस के जैसा कॉल सेल किए हैं -1.13 लाख लॉट, पुट बाय किए हैं 46,742 लॉट। उसके प्रीवियस डे देखते हैं, असली सच्चाई पता चलेगा। ये देखो 25 में मंडे के दिन प्रोस कितना कॉल सेल करके गए थे? हाँ, प्रोस का कोई चेंजेस नहीं हुआ है दोस्तों, प्रोस कहीं ना कहीं कॉल सेल किए थे ऑलरेडी मंडे के दिन 68,084 लॉट कहीं ना कहीं कॉल सेल किए थे, और कल के दिन जो डाटा आया है उल्टा कॉल सेलिंग उनका बढ़ के 1.13 लाख लॉट कहीं ना कहीं बढ़ चुका है, यानी कि प्रोस तो लाइक मंडे के दिन भी बेरिश थे और कल के दिन भी बेरिश कहीं ना कहीं अपना पोजीशन बढ़ा के चल गए। उसके पिछले दिन अगर आप देखोगे प्रोस पुट चेंज, कुछ प्रोस बुलिश भी थे, -65,727 लॉट प्रोस पुट को सेल करके गए थे। वही पुट को सिर्फ और सिर्फ कल अगर एग्जिट करते तो यहाँ पे नंबर क्या दिखता, कहीं ना कहीं आप क्लियरली कह सकते हैं कि 65,727 लॉट पुट सेल किए हैं, तो यहाँ पे भी यार 65,727 लॉट पुट बाय ही दिखा था, लेकिन क्या दिखा रहा है 46,742 लॉट पुट बाय दिखा रहा है। यानी कि यहाँ पे भी एक ट्रिक समझिए, कहीं ना कहीं प्रोस दोस्तों पुट जो सेल किए थे ना वो पूरा का पूरा सारा पोजीशन सेल नहीं किए हैं, थोड़ा सा मतलब 40,000 जितना यहाँ पे नंबर दिख रहा है 46,742 लॉट उतना ही पुट सेल किया गया, मतलब उतना ही पुट को एग्जिट किए तो वो पुट बाय में दिखा रहा है। ओवरऑल थोड़ा सा प्रोस का आप कह सकते हैं कि पुट सेल में स्टिल पोजीशन है, थोड़ा सा ही सही 10-15 हजार, तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होगा ये कॉन्सेप्ट दोस्तों, समझाने में मुझे थोड़ा लाइक कहीं ना कहीं नहीं समझा पाता हूं मैं इसको, बट आप समझ गए ओवरऑल मैं क्या कहना चाहता हूं। तो प्रोस का भी ओवरऑल कॉल में कंटिन्यू है, कॉल में पोजीशन बढ़ चुका है दोस्तों कॉल सेलिंग में, तो ओवरऑल बेरिश है, बट पुट भी थोड़ा सा सेल करके गए हैं 10,000 समथिंग, समझ लीजिए ये वाला नंबर को आप देख सकते हैं, और जो चेंजेस हुआ है तो स्टिल उनके पास पुट सेलिंग यानी कि थोड़ा सा बुलिश पोजीशन अवेलेबल है, ठीक है। बाकी दोस्तों फ्यूचर को तो मैंने कहा अवॉइड कर सकते हैं, और रिटेलर की बात करूं दोस्तों तो वो कहीं ना कहीं बुलिश दिखाई दे रहे हैं। देखते हैं डेली क्लाइंट बाय सेल इन इंडेक्स ऑप्शन अगर आप देखोगे, अरे यार मैं तो ये फ्लो में भूल ही गया, तो एफआईएस का दोस्तों कहीं ना कहीं ओनली सेलिंग के साइड है, तो मैं ओवरऑल सेलिंग के साइड देना चाहूंगा। प्रोस का कहीं ना कहीं ओवरऑल थोड़ा सा सेलिंग और ओवरऑल थोड़ा सा बाइंग है, यानी कि इस टाइप का मैं ग्राफ ज्वाइन करना चाहूंगा। एफआईएस का 100% कहीं ना कहीं बेरिश, एंड देन प्रोस का दोस्तों कहीं ना कहीं लाइक 80% बेरिश आप कह सकते हैं और 20% थोड़ा सा बुलिश। एंड देन कहीं ना कहीं रिटेलर की अगर मैं बात करूं दोस्तों, रिटेलर का प्रीवियस पोजीशन अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी देखिए डेली क्लाइंट बाय सेल इन इंडेक्स ऑप्शन, रिटेलर मंडे के दिन ट्यूसडे के लिए क्या करके गए थे, नहीं भाई 40,000 कॉल सेल करके गए थे और एक 1 लाख पुट कहीं ना कहीं बाय करके गए थे, कंप्लीटली बेरिश थे। तो रिटेलर कल के दिन क्या किए हैं फिर
40,000 कॉल सेल को एग्जिट करते तो यहाँ पे कितना दिखा था, कल के दिन 40,000 कॉल बाय दिखा था। कितना दिखा रहा है बाय, 2.72 लाख लॉट कॉल बाइंग दिखा रहे हैं। यानी कि रिटेलर ने अपना जो सेलिंग वाला पोजीशन है उसको तो एग्जिट किया ही किया, लेकिन वहां पे और भी ज्यादा बाइंग वाला पोजीशन ऐड कर दिया है दोस्तों। तो रिटेलर ओवरऑल फिर और भी ज्यादा बुलिश हो चुका है। पुट की बात करूं तो आप खुद ही देख लीजिए, 1.4 लाख लॉट पुट को उन्होंने बाय किया था, उसको एग्जिट पे जब क्लिक किया तो यहाँ पे क्या दिखाना चाहिए, नंबर 1.4 लाख लॉट पुट सेल में दिखाना चाहिए। कितना दिखा रहा है, -1.2 लाख लॉट पुट सेल में दिखा रहा है। ये परफेक्ट नंबर है, यानी कि रिटेलर कॉल सिर्फ ज्यादा बाय किए हैं, पुट वगैरह सेल नहीं किए हैं। अब भी आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया। यहाँ पे देखिए, मंडे के दिन ट्यूसडे के लिए जो रिटेलर हैं वो 40,000 लॉट कॉल सेल किए थे, करेक्ट। कल के दिन अगर रिटेलर सिर्फ और सिर्फ अपना जो 40,000 लॉट कॉल सेल करके गए थे उसको एग्जिट पे क्लिक करते तो कहीं ना कहीं दोस्तों डाटा क्या निकल के आता, मैं तो कहता हूं ना एग्जिट वाला पोजीशन दिखता है तो डाटा निकल के आता क्लाइंट कॉल चेन, यहाँ पे 40,000 दिखता। हमें पता चल जाता कि ठीक है भाई, रिटेलर कुछ एड वगैरह नहीं किए हैं, जो 40,000 कॉल सेल किए थे उसको सिर्फ और सिर्फ एग्जिट कर दिया, तो यहाँ पे 40,000 कॉल वाई नंबर दिखा रहा है। लेकिन नंबर क्या दिखा रहा है कल के दिन आज के लिए डाटा क्या आया है, नहीं भाई 2.72 लाख लॉट कॉल बाय किए हैं। तो रिटेलर तो उसके प्रीवियस डे 40,000 लॉट कॉल सेल किए थे, अचानक से 2.72 लाख कॉल कैसे चला आया, एड किए हैं रिटेलर, यानी कि अपना पोजीशन एग्जिट भी किए हैं बट और भी 1,50,000 समथिंग कॉल एड किए हैं। लेकिन पुट में ऑलमोस्ट सेम है, यानी कि रिटेलर पुट में कोई एक्टिविटी नहीं किए हैं। क्लाइंट पुट चेंज अगर आप देखोगे, रिटेलर मंडे के दिन ट्यूसडे के लिए दोस्तों पुट बाय करके गया था, 1.4 लाख लॉट पुट बाय में था, लेकिन ट्यूसडे के दिन कल के दिन आज के लिए क्या करके गया है, बस रिटेलर अपना जो बाय करके गया था पुट वगैरह पोजीशन उसको एग्जिट पे क्लिक किया। जब एग्जिट पे क्लिक किया, यहां पे देखिए 1.2 लाख लॉट पुट सेल में दिखा रहा है, यानी कि जो पोजीशन है उसको आप कह सकते हैं कि बस एग्जिट किया गया और कुछ नहीं। तो ओवरऑल आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, यानी कि रिटेलर दोस्तों बुलिश ही है। फ्यूचर का डाटा अवॉइड कर सकते हैं। फ्यूचर में आप देखिए नंबर वगैरह कितना आया, 22,000, प्रोज का देखिए 40,000 समझे, बेकार लगता है दोस्तों। फ्यूचर का कोई सेंस नहीं बनता, स्पेशली मंथली एक्सपायरी में। आज से सेंस बनेगा, आज के दिन जो डाटा आएगा। तो फिर भी रिटेलर ओवरऑल बुलिश है। तो ओवरऑल डाटा अगर आप देखोगे बेरिश है, रिटेलर कहीं ना कहीं दोस्तों बुलिश की तरफ गया है। और आज के दिन फिर मार्केट में हो क्या सकता है, देखिए इवन गिफ्ट निफ्टी भी थोड़ा सा, छोड़ो गिफ्ट निफ्टी, यहाँ पे दोस्तों मैं चेक कर लेता हूँ मोबाइल पे, क्योंकि 6:30 बज चुका है। तो देखते हैं फिर, और आप खुद भी ट्रैक कर सकते हैं दोस्तों मनी कंट्रोल पे। अभी गिफ्ट निफ्टी यार देख रहा हूँ मैं 23,923 पे चल रहा है और 10 पॉइंट अप दिखा रहा है। यानी कि दोस्तों कहीं ना कहीं आज के दिन मैंने कहा ना फ्लैट ही ओपनिंग हो सकता है। तो फ्लैट ओपनिंग होगा तो दोस्तों देखिए व्यू सिंपल रहेगा। ओवरऑल पहला हाफ कहीं ना कहीं डाउन साइड की तरफ जाता हुआ दिखेगा। रीजन में क्या ही एक्सप्लेन करूं दोस्तों, आपको सब कुछ पता चल गया। एफआईआई ओवरऑल सेलिंग साइड में है, प्रोज ओवरऑल थोड़े से सेलिंग साइड में है। तो कहीं ना कहीं जो पहला आपका व्यू है वो डाउन की तरफ जाता हुआ दिख रहा है, क्योंकि भाई अगर मार्केट खुलते ही ऊपर की तरफ लगने मतलब चलना चालू हो गया तो रिटेलर को फायदा मिल जाएगा, जो कि नहीं चाहेंगे। तो जो एफ आई आईज हैं, जो प्रोज हैं दोस्तों, वो दोनों ही चाहेंगे कि ठीक है, प्रोज बोलेगा मेरा भी कहीं ना कहीं यार पोजीशन ऐड किया हूँ, एफ आई बोलेगा मैं भी पोजीशन ऐड किया हूँ, दोनों चाहेंगे मार्केट को हम नीचे ही लेके जाएं बोल के, और रिटेलर ओवरऑल बाइंग में बैठा है। तो दोस्तों पहला हाफ के लिए तो सही, कहीं ना कहीं मैं डाउन साइड की तरफ ही मार्केट को देख रहा हूँ। एंड देन कहीं ना कहीं साइडेज होके दोस्तों सेकेंड हाफ स्लाइटली अपसाइड इस टाइप का मार्केट में देखने को मुझे कहीं ना कहीं अंदाज आ रहा है। बट सच बताऊं क्या, आज थोड़ा सा रिस्की डे, मैं जितना मेरा एक्सपीरियंस की सबसे बोल रहा हूँ, ट्रिकी डे। और कहीं ना कहीं अब क्यों ये सब रहने वाला है दोस्तों, कॉम्प्लिकेटेड रहने वाला है, क्योंकि आज पहला दिन है, यानी कि कल के दिन मंथली एक्सपायरी वगैरह सब एंड हुआ। आज जब मार्केट खुलेगा तो ऑप्शन चेन पे कहीं ना कहीं न्यू डाटा बनना चालू होगा, लोग न्यू पोजीशन बनाना चालू करेंगे, लोग न्यू हेज बनाना चालू करेंगे, ऑप्शन सेलिंग वगैरह। तो न्यू कॉन्ट्रैक्ट जब न्यू ही पूरा दिन स्टार्ट होता है ना, जैसे आज के दिन एक मंथली एक्सपायरी गया न्यू, और प्रीमियम भी बैंक निफ्टी का आप देखेंगे एट द मनी का 1,000 रुपए 1,200 रुपए ऐसे होगा प्रीमियम, ठीक है। तो और कहीं ना कहीं दोस्तों वोलेटिलिटी भी थोड़ा ज़्यादा होगा, एसएल हीटिंग वगैरह हो सकता है। तो थोड़ा कहीं ना कहीं आज के दिन कॉशियस रह जाइए, हो सके तो आप अवॉइड कीजिए। अगर क्लियर कट मिल रहा है, और जो मैं ओआई एनालिसिस दूंगा इस टाइप का, अगर ओआई एनालिसिस में दे रहा हूँ वो सपोर्ट वगैरह टूट रहे हैं, तो ही पहला आपका डाउन। यानी कि दोस्तों मार्केट खुलने के बाद मैं तो जंप नहीं करने वाला, प्रॉपर मार्केट खुलने के बाद ऑब्जर्व ही मैं करूंगा स्पेशली। एंड देन नीचे अगर प्रॉपर जा रहा है,
कॉल राइटर कहीं ना कहीं बिल्डअप हो रहे हैं, सपोर्ट टूटने के टाइम आ गया है और टूटा अच्छे वॉल्यूम के साथ तो ही दोस्तों डाउन साइड पहला आपका मैं देखूंगा। और पहला आप अगर ऐसे ऐसे हो के लाइक वोलाटाइल है तो मैं कुछ भी नहीं करूंगा। प्रॉपर एक प्राइस एक्शन प्लस ऑप्शन चेन कंफर्मेशन मिलना चाहिए तो ही जाके दोस्तों पहला आपका व्यू डाउन साइड है, क्योंकि डाटा डाउन साइड है तो उस हिसाब से बाय द वे डाटा पिछले 1-2 दिन से तो क्लियरली काम नहीं दे रहा है। जो सच बात है वो है, क्योंकि भाई मंडे के दिन के लिए मेरा व्यू था पहला हाफ मार्केट अपसाइड जाएगा और सेकंड हाफ स्लाइटली गिरेगा बोल के, और पहला हाफ मार्केट साइडवेज रहा। मैं क्या कर सकता हूँ, क्योंकि अब देखो उस दिन मैंने रीजन बताया था पहला मार्केट अपसाइड जाएगा कहा था, लेकिन खुला ही इतना बड़ा गैप अप तो क्या ही अपसाइड जाएगा दोस्तों। ऑलरेडी जो अपसाइड जाना था वो मूव ही खत्म हो चुका था। कल के दिन का डाटा बुलिश था जो कि आपने देखा भी अभी, और पहला आपका भी अपसाइड था, बट जैसे ही न्यूज आता है सुबह सुबह की यूएस ने फिर से अटैक कर दिया ईरान के ऊपर, सेंटीमेंट चेंज हुआ, फिर साइड हो के अपना डे का लो दोस्तों एंड पॉइंट पे आके 40 के आसपास टूटा, थोड़ा नीचे आ गया। तो कोई क्लियरिटी नहीं है दोस्तों पिछले 2 दिन से। अगर आप देखोगे यही ड्रामा चालू, इवन फ्राइडे से, इवन उसके पिछले दिन आप देखिए 4 दिन हो गया। मतलब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहां से देखिए, मतलब कंटिन्यू दोस्तों आप क्लियरली देखिए लास्ट वीक ट्यूसडे से ये आप चार्ट देख के समझ पा रहे हैं कोई मूव नहीं है मार्केट में। मतलब जो जोश चाहिए ना यार मार्केट में कि भाई कुछ क्लियर मूव दें कुछ कमाने के लिए, वैसे नहीं है। आप अगर देखोगे बस चॉपी एंड देन एसएल हिटिंग इस टाइप का चल रहा है। तो आज के दिन भी वही डर है मेरे मन में, वही डर है कि भाई आज के दिन वो ना हो जाए, न्यू कॉन्ट्रैक्ट डे है, ऊपर से प्रीमियम हाई रहेगा, तो खुलते ही आई थिंक आप जंप मत कीजिए। थोड़ा सा ऐसे ऐसे हो सकता है दोस्तों एक्सपायरी में, वैसे ही सेंसेक्स का एक्सपायरी है, एंड देन कहीं ना कहीं पहला आप एक डिप देता हुआ दिख सकता है, एंड देन साइड होकर स्लाइटली ऊपर, इस टाइप का मार्केट देखने को मिल सकता है। अगर कुछ चेंजेस हुआ तो मैं जरूर टेलीग्राम पे अपडेट करूंगा। तो दोस्तों मेरा फुल एंड फाइनल वर्डिक्ट है 27 मई के दिन चार्ट कैसे बनेगा, मार्केट फ्लैट ओपन हो सकता है, पहला वोलाटाइल टू डाउन साइड एंड देन साइड होकर स्लाइटली ऊपर, इस टाइप का कहीं ना कहीं दोस्तों आपको चार्ट बनता हुआ दिख सकता है। लेट्स सी क्या होता है दोस्तों। बाकी प्राइस सेक्शन का आप ध्यान रखिए, मैं तो अपडेट कर दूंगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिए, जाके लर्निंग के लिए ज्वाइन कर लीजिए, अपने भाई को बहुत सारा प्यार दीजिए, उनका हमेशा केयर कीजिए। टेक केयर, बाय एंड सी यू।